बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम देखेंगे आज। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख लेते, तो ये हमारे पास हमने बाइनरी में शो किया हुआ है और यहाँ पे हमने इंटीजर्स शो किए हुए हैं। जो फर्स्ट हम लेते हैं वो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3 लेते हैं। तो 2 पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, 2 पावर 1 2 के बराबर, 2 पावर 2 4 के बराबर, 2 पावर 3 जो है वो 8 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर मेंशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 पे आके 10 की जगह हम A B C D इस तरह हम लिखते हैं, BCDEF ये सारे हम लिखते हैं। 9 के बाद हम अल्फ़ाबेट्स पे आ जाते हैं। तो F जो है वो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल में है वो लास्ट वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे देख लेते ये 0 है तो इसलिए यहाँ पे सब 0 है। ये 1 है तो यहाँ पे अगर हम देख लेते तो जो 1 है वो उसको हमने ऑन कर दिया, 1 कर दिया, और बाकी जो है 0 है। 2 तो 2 को हमने 1 कर दिया और ये 0 है। ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, जिसको हम DLD भी कहते हैं। इसमें इधर हमारे पास 1 0 का गेम होता है। अगर 0 की जगह हमने 1 लिख दिया या 1 की जगह हमने 0 लिख दिया तो हमारा सारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे हम बाइनरी को भी लेते हैं और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी है हमारे पास 1 0 0 1 1 1 1, फिर 4 टाइम 0 1, फिर 4 टाइम 0। ये हमारे पास बाइनरी है। यहाँ पे हमने बी लिख दिया जो हमारे पास बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल हमें पता है कि 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 जो है वो 2 पावर 4 जो है वो 16 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि डिजिट्स जो है वो हमारे पास 16 है, तो इसलिए हम जो वैल्यू लेंगे वो हम 4 4 का लेंगे। ये जो पावर है इसका लेंगे, मतलब ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 इस तरह हम लेंगे और बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हम देख लेते जिस तरह हमने यहाँ पे देख लिया, तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 9 के बराबर है। 9 1 0 0 1। अगर हम यहाँ पे देख लेते ये 1 0 0 1 तो ये 9 के बराबर है। यहाँ पे अगर हम देख लेते ये 8 ये 4 ये 2 और ये 1, तो 8 + 4 + 2 तो ये हमारे पास हो जाता है 14। और 14 यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? ई के, क्योंकि 10 11 12 13 14, तो 14 हमारे पास ई के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा 9E। यहाँ पे अगर हम देख ले 0 0 0 और 1, तो ये हमारे पास ये यहाँ पे 1 है तो ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे सब 0 है तो ये 0 के बराबर। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे हम H भी लिख सकते हैं और 16 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम B भी लिख सकते हैं, बाइनरी और 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हमारे पास अगर हम ले हेक्साडेसिमल की वैल्यू, तो वो हमारे पास है A3 9E, और ये हमने यहाँ पे H लिख दिया है 16 के। हमारे पास ये हेक्साडेसिमल में है और हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम A देख ले तो A हमारे पास ये है, तो ये 1 0 1 0 के बराबर है, तो ये हो गया 1 0 1 0। A को हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरह। अभी ये 3 है तो 3 हमारे पास है 0 0 1 1, तो ये हो गया 0 0 1 1। अभी हमारे पास 9 है तो 9 हो गया 1 0 0 1, ये हो गया 1 0 0 1। और ये हमारे पास E है तो E है 1 1 1 0, तो ये हो गया 1 1 1 और 0। तो यहाँ पे ये हम ब्रैकेट क्लोज करके इसके साथ हम B लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल। ऑक्टल जो है वो हमारे पास 2 पावर 3 से आता है। तो इसमें 2 पावर 3 जब हम लेंगे तो इससे हमारे पास आता है 2 × 2 4 4 × 2 8। तो इसमें हम जो बाइनरी लेंगे वो 3 3 का पेयर लेंगे बाइनरी। तो ये हम अभी यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास
2 पावर 0 होगा, ये 2 पावर 1 होगा, ये 2 पावर 2 होगा, ये 2 पावर 3 होगा, इस तरह। ठीक है, तो 2 पावर 0 से हमारे पास 1, ये 2, ये 4 एंड सो ऑन, ये 8 इस तरह आता है। तो हम जब ये लेते हैं तो हम यहाँ पे 2 पावर 0 से हमारे पास आ जाएगा 1, 2 और 4। तो हम इसको यहाँ तक लेंगे क्योंकि हैं अब हम अभी ऑक्टल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 0 0 के लिए, ये सारा 1 2 4 है, तो ये हम पूरा 0 कर लेंगे। ये 1 है तो ये 1 वाला ऑन हो जाएगा, रिमेनिंग 0 रह जाएंगे। ये 2 है तो ये हो जाएगा 0, ये वाला 2 वाला ऑन हो जाएगा और ये 0। 3 तो ये 2 और 1 तो ये 3। 4 तो ये हो जाएगा 4, ये 4, ये 5 हो जाएगा, तो 4 और ये 1 ये ऑन हो जाएंगे, रिमेनिंग 0। अभी 6, 4 एंड 2 6, ये 7 4 5 6 एंड 7, तो ये हो जाएगा 1 1 1। तो ये हमारे पास ऑक्टल के लिए हम इतने जो इंटीजर्स है उसको बाइनरी में इस तरह लिखते हैं। अब हम लेते हैं एक बाइनरी नंबर जिसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी हमारे पास है 1 1 1 0 0 1, ये हो गया 1 0 1, ये हो जाएगा 1 0 1। इसको हम यहाँ पे बी लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये बाइनरी है। ऑलरेडी हमें 1 0 1 0 इससे भी पता चलता है कि ये बाइनरी है, लेकिन यहाँ पे लिखना लाजमी है, या बी लिखेंगे या 2 लिखेंगे। तो अभी हम इसका 3 3 का पेयर बना लेंगे। तो ये 3 होगी, ये 3 और ये 3 और ये लास्ट और ये 3। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1 तो ये 1 1 1 यहाँ पे आता है, तो ये हो जाएगा 7। 0 0 1 तो ये 0 0 1 तो ये हो जाएगा 1। 1 0 1 तो ये हो जाएगा 1 0 1 तो ये हो जाएगा 5, और ये भी 1 0 1 तो ये 1 0 1 ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम इसके साथ 8 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। कि ऑक्टल को हम बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने इंटीजर लिखे हैं और ये ऑक्टल जो है 2 पावर 3 के बराबर होता है 8। तो इसलिए हम 3 3 जो बाइनरी है उसका पेयर लेंगे और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंटीजर को बाइनरी में शो किया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह शो किया हुआ है। पहले वाला जो है वो 2 पावर 0 है जो कि 1 होता है, दूसरा 2 पावर 1 है जो कि 2 होता है, तीसरा जो है 2 पावर 2 जो कि 4 के बराबर होता है। तो उस हिसाब से हमने ये शो किया है। अब हम एक ऑक्टल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 652 एक ऑक्टल नंबर है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो 6 हमारे पास किया है 1 1 0 तो ये हो जाएगा 1 1 0। 5 किया है, 5 है हमारे पास 1 0 1 1 0 1। 2 किया है 0 0 1 0 0 1। यहाँ पे हम साथ में बी लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज को मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया है कि बाइनरी को ऑक्टल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो उस टॉपिक में मैंने समझा दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर भी मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस चीज को वहां पे मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास एक वैल्यू है जो कि 25 है और एच हमने लिखा है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 पावर 4 और ये 2 पावर 4 जो है ये 16 के बराबर होता है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो पावर 4 का मतलब ये है कि हम जो पेयर लेते हैं हेक्साडेसिमल में वो 4 बाइनरी का पेयर लेंगे, और ये 16 जो है ये हमें हेक्साडेसिमल जो है शो करता है। अगर हम ये अभी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो हम इस तरह करेंगे कि 2 इंटू 16 पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 पावर 0 इस तरह लेंगे। इस साइड से हम पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 इस तरह लेंगे। तो ये 2 इंटू 16 पावर 1 हमारे पास हो गया 32, और ये हो गया 16 पावर 0 तो ये 1 के बराबर है। 5 इंटू 1 तो ये हो गया 5। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37। तो ये 37 है जो हमारे पास डेसिमल में है। कि हमारे पास एक डेसिमल है, फॉर एग्जांपल वो 37 है, उसको हम हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो हम एलसीएम को फॉलो करेंगे। ये हमारे पास 37 है और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास 16 है। तो 16 इंटू 2 हमारे पास 32 आ जाता है और रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाता है। तो ये
अभी हम और चेंज नहीं कर सकते 2 से ज़्यादा, मतलब अभी हम इसको एलसीएम पे और डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 25 मीन्स 25 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसके साथ लिख देंगे h, तो इसका मतलब ये है कि ये हेक्साडेसिमल में है। एक वैल्यू है जो 6072 है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो इसको हम एलसीएम के ज़रिए कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम एलसीएम का रूल अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 6072 और यहाँ पे हम जो रिमाइंडर आएगा इस साइड पे वो हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 2, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसे। तो ये कैलकुलेटर से हम देखते हैं कि 6072 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 3036, फुल जो है वो डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 3036 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। अगेन डिवाइड करते हैं 2 से, ये आंसर हो गया 3036 डिवाइडेड बाई 2 हमने कर दिया, तो ये हो गया 1518, कंप्लीट डिवाइड हो गया 1518, तो ये हो गया फिर रिमाइंडर 0। अगर कैलकुलेटर ना हो तो ये 2 के टेबल से होता है, कोई इतना रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो ये हम इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिवाइड एंड रूल से, मतलब 3036 इस तरह कर सकते हैं। तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 1 आ गया और ये 0 आ गया, 2 इंटू 5 10 हो गया और ये हमारे पास 3 आ गया और 6 भी नीचे आ गया, तो ये 2 इंटू 18 हमारे पास 36 हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह आसानी से हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है और हम कोई एग्जाम में नहीं बैठे, तो इसलिए हम इजीली कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया ये 379.5 आ गया। तो 0.5 का मतलब ये है कि 1 रिमाइंडर है, तो ये हो गया 379 और ये 1 रिमाइंडर। तो अब हम 379 को करेंगे ताकि कंप्लीट हो, तो ये हो गया 379 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 189 और 0.5 का मतलब ये है कि इससे 1 रिमाइंडर है। फिर 189 को हम करते हैं 189 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 94.5, तो ये 94 और 0.5 का मतलब ये है कि ये 1 अगेन रिमाइंडर है हमारे पास। तो ये हम अभी 94 को हम कर लेंगे 94 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 47, ये 0 रिमाइंडर है। अभी 47 डिवाइड बाई 2 23.5, तो ये 23 आ गया और 0.5 तो मतलब 1 रिमाइंडर है। फिर 2 से करते हैं तो 2 इंटू 11 22 आएगा और ये 1 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं 2 इंटू 5 10 आएगा और ये 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करते हैं तो ये 2 इंटू 2 4 और ये 1 रिमाइंडर, इस तरह हो गया। अभी फिर 2 से करते हैं 2 इंटू 1 और ये हो गया 0। तो ये हमारे पास जो आ गया, तो ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम लिखते हैं बाइनरी में ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा। ये हम इस तरह लिखेंगे बाइनरी में, तो ये ठीक रहेगा। और इस तरह लिखेंगे यहाँ से लेकर नीचे तक आएंगे तो ये रॉन्ग है हमारे पास। तो जो आंसर है वो है, नीचे हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो गया 1 0 1 1 1 1 4 टाइम 1, तो ये हो गया 1 0 4 टाइम्स 1, फिर 0 और 3 टाइम्स 1, फिर 0 और 3 टाइम 1 और फिर 2 टाइम्स 0। ये हमारे पास 2 हमने लिख दिया, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 6072 को जो हमारे पास डेसिमल में था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास 6072 इससे आता है कि नहीं, जो हमने पहले ट्यूटोरियल लेक्चर में किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि ये हम 2 पावर में लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 पावर 12 प्लस 1 इंटू 2 0, ये 0 है तो 2 पावर 11 प्लस 1 इंटू 2 पावर 10 प्लस 1 इंटू 2 पावर 9
प्लस 1 इंटू 2 पावर 8 प्लस 1 इंटू 2 पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 पावर 6 जो है वो हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। 1 इंटू 2 पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस ये 0 डायरेक्ट हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आता है। तो 1 इंटू 2 पावर 12 हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा पावर 12, तो ये हमारे पास आ गया 4096 प्लस ये ऑलरेडी 0 ख़त्म हो जाएगा, 2 पावर 10 है ये, तो ये हो जाएगा 2 पावर 10, तो इससे आ गया 1024। ये 2 पावर 9 है तो ये हो गया 2 पावर 9, तो इससे आ गया 512 प्लस ये 2 पावर 8 है तो इससे आ गया 256 प्लस ये 2 पावर 7 है तो इससे आ गया 128 प्लस ये 2 पावर, ये ऑलरेडी 0 है, ये 2 पावर 5 है तो ये आ गया 32 प्लस 2 पावर 4 है तो ये आ गया 16 और ये प्लस 2 पावर 3 है तो ये आ जाएगा 8, बाकी 0 है तो 0। तो इस सब को हम अब ऐड कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास 4096 प्लस 1024 प्लस 512 प्लस 256 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8। इसको हम इक्वल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6072। तो ये हमने डिसिमल में कन्वर्ट कर दिया। जो हमने ऑलरेडी डिसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया था पहले वीडियो में, तो वो हमारे पास था 6072 जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था और ये आया था। इस लेक्चर में हमने इस बाइनरी को डिसिमल में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास फिर से 6072 आ गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिसिमल है 29, इसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में। तो ये हमने 29 ले लिया और इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम एलसीएम के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम हमारे पास है 29 और यहाँ पे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 8 ले लेंगे। तो 8 इंटू 3 जो है वो हमारे पास 24 आता है, तो 3 आ गया यहाँ पे, ये 3 हो गया और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 आ गया, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 35 आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे 8 क्योंकि ये हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमने एक आसान नंबर कर दिया। अब हम एक दूसरा नंबर लेते हैं डिसिमल जो कि ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, वो है 6072। ये एक डिसिमल है हमारे पास जिसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम फिर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 6072 और ये हो गया हमारे पास 8 क्योंकि हम ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसको हम यूज़ करेंगे तो ये हो गया 6072 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे पास आ गया 759। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। फिर हम 8 लेते हैं तो 759 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया वो 94.875 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 94 जो है इस पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, जो हमारे पास 0.875 है तो ये रिमाइंडर है। तो ये हम कर देंगे 94 इंटू 8, ये आ गया 752 और ये डिवाइड माइनस कर लेंगे तो ये हो गया -759, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, ये हो गया 7। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 8 पे, तो 94 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.75, तो 11 आ गया। जो 0.75 है ये हमारे पास रिमाइंडर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 8, 88 हो गया, -94 हम ले लेंगे तो ये हो गया 6, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। फर्दर डिवाइड करेंगे 8 इंटू 1, तो ये 8 हो गया, 9 10 11 और ये 3 हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब हम जो आंसर लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, तो ये ठीक है। अगर हमने इस तरह लिख दिया तो वो गलत होगा।
तो हमारे पास जो आंसर है वो है 13670। तो ये हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, 13670 आ गया और ये हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियो है हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों डिजिट जो है ये 35 जो है आ गया और ये 13670 ये आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इन दोनों को हम चेंज करेंगे डेसिमल में और देखेंगे कि 35 से 29 वापस आता है कि नहीं, और इससे जो है ये 6072 वापस आता है कि नहीं। आसान नंबर हमारे पास है 35 ऑक्टल है जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 35। तो ये हम लिख देंगे, ये हमारे पास पावर 0 का होगा और ये पावर 1 होगा। तो ये लिख देंगे 3 × 8 पावर 1 प्लस 3 × 8 पावर 0। तो ये 3 × 8 पावर 1 हमारे पास हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 3 × 8 पावर, ये 3 नहीं होगा ये 5 होगा, सॉरी, क्योंकि ये 35 है और 8 पावर 0 1 हो जाएगा, 5 × 1 तो ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 29, जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले लेक्चर में हमने डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट किए थे, तो यही नंबर था 29 जिसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, तो ये आया था। आज हमने वो ऑक्टल जो है दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो वही रिजल्ट आ गया। अगर वो लेक्चर आप देखना चाहते हैं वो ट्यूटोरियल, तो आपको ऊपर बेल आइकन में और या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। अब हम थोड़ा एक्सट्रीम नंबर लेते हैं जो कि थोड़ा मुश्किल है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी पहले ट्यूटोरियल में हमने उसको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, तो वो नंबर हमारे पास है 13670। ये ऑक्टल में था जो पहले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था डेसिमल टू ऑक्टल, तो ये आया था। अब हम देखते हैं कि ये ऑक्टल हम दोबारा डेसिमल में चेंज करते हैं तो वही रिजल्ट हमारे पास आता है कि नहीं। तो ये हमारे पास पावर 0 हो जाएगा, ये पावर 1 2 3 और ये 4। तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह 1 × 8 पावर 4 प्लस 3 × 8 पावर 3 प्लस 6 × 8 पावर 2 प्लस 7 × 8 पावर 1 प्लस, ये हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे क्योंकि 0 × 8 पावर 0 अगर हम लिख दें तो 8 पावर 0 तो 1 आ जाएगा, लेकिन उस 1 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो फिर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये 8 पावर 4 है और इसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो मतलब 8 को हम पावर 4 है तो 8 × 8 × 8 × 8 मतलब इस तरह 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर से हम आसानी के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और पावर हम ले दिया 4, तो ये हमने सॉल्व कर दिया, हो गया 4096 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो सेम एज इट इज ये आएगा। ये अब हम दोबारा सॉल्व करते हैं, तो अभी ये है 8 पावर 3, तो इसको हम लिखते हैं 3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 1536। ये हो गया 1536। यहाँ पे 8 पावर 2 और मल्टीप्लाई जो है वो 6 से किया, तो ये 6 हो गया और ये हमारे पास 8 पावर 2 हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 384। तो ये हो गया 384 प्लस ये 7 × 8 हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8 जो हमारे पास आंसर आ गया वो 56। इसको हम सबको ऐड करेंगे 4096 प्लस 1536 प्लस 384 प्लस 56। तो ये हम देखते हैं कि आंसर आता है हमारे पास 4096 प्लस 1536 प्लस 384 प्लस 56। हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 6072 और ये हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। इससे पहले लेक्चर में हमने ये कन्वर्ट किया था इसमें और ये कन्वर्ट किया था इसमें, तो हमारे पास जो आंसर है वो एज इट इज आ गए, जिस तरह हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, अब हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और वही वैल्यूज आ गए जो हमने पहले लेक्चर में देखे थे। हमारे पास एक वैल्यू है जो कि ऑक्टल में है 247, ये ऑक्टल में है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल के लिए यहाँ हमने 8 लिख दिया ताकि हमें पता चले कि ये ऑक्टल है, और ये हम जब कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में यहाँ पे इसलिए हमने 16 लिख दिया। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 7। तो 3 पेयर्स हम लिख देंगे। 3 पेयर हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल है, तो ऑक्टल जो है वो 2 पावर 3 से हमारे पास 8 आता है, तो इस वजह से हम 3 का पेयर लिखेंगे। तो ये 3 का जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1
ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 010। ये किस तरह आ गया? ये जब हम बाइनरी वैल्यूज बनाते हैं तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले होते हैं 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, इस सीक्वेंस में होता है। 2 पावर 0 हमारे पास 1 होता है, 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 3 8 होता है। तो इस तरह जब हम 1 2 3 4 5 6 7 ये वैल्यूज इस वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 0 0 0 हो जाएगा जो 0 के लिए है। 1 के लिए यहाँ पे 1 है तो ये सब 0 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा। 2 के लिए ये सब 0 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा। 3 के लिए 0 0 फिर ये 1 1 क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा। 0 1 0 0 4 के लिए 0 1 0 1 5 के लिए 0 1 1 0 6 के लिए 0 1 1 1 7 के लिए। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे भी ये लिख दिया। अब हम इसका 4 4 का पेयर ले लेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 एग्जाम में कन्वर्ट करते हैं तो इसलिए 4 का ये ले लेंगे 1 2 3 4 और 4 का ये लिख देंगे। 8 करेंगे ये हो गया 2 पावर 0, ये हो गया 2 पावर 1, ये हो गया 2 पावर 2 और ये हो गया 2 पावर 3 जो कि 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 1, ये 2 पावर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पावर 1, ये हो जाएगा 2 पावर 2 और ये हो जाएगा 2 पावर 3। तो इस तरह हो जाएगा। आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर से लिखता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये हो गया 0, ये 0 1 0 1 0 1 0 1। ये ऑलरेडी 0 है तो इसलिए इसको हमने ख़त्म कर दिया। अगर ये 0 ना होता 1 होता तो इसके पास हम और 0 लगाते, इसको 4 का पेयर बनाते और फिर उसका अलग से ले लेते। तो ये हो जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 1, ये हो जाएगा 2 पावर 2, 2 पावर 3। इस तरह ये हो जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और ये 1 2 पावर 3। तो अब हम लिख देंगे कि 1 × 2 पावर 3 प्लस ये 0 × 2 पावर 2 तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1 × 2 पावर 2 ये हो जाएगा 1 × 2 पावर 1, 2 पावर 1 हो गया, ये हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा। तो ये एक का ऑलरेडी हमने बना दिया। ये दोनों 1 1 है और बाकी तो ऑलरेडी 0 हो गए। तो ये 1 × 2 पावर 1 और 1 × 2 पावर 3 ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पे प्लस। इसका हम लिखेंगे तो ये 2 पावर 0 × 1, इस साइड से हम लिख देंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो गया, ये हो गया 1 × 2 पावर 2 प्लस 1 × 2 पावर 1 प्लस 1 × 2 पावर 0 से 1 आ जाएगा तो ये हमने 1 × 1 लिख दिया। ये अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 तो ये 8 हो जाएगा। 0 2 पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा प्लस 2, ये हो गया हमारे पास। और ये जो अलग हम लिखेंगे यहाँ पे ये हो 2 पावर 2 तो ये 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा 2 पावर 1 × 1 और ये 1 × 1 ये 1 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10 और इससे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिखते हैं ताकि नज़र आ जाए 8 + 2 10 आ जाएगा और 4 + 2 + 1 ये 7 हो जाएगा। तो ये जो 10 हमारे पास आ गया इसको हम a लिख देंगे। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे a, 10 को हम a लिख देंगे और ये हम लिख देंगे 7। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे ये लिख देंगे a और 7। ये a और 7 हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये हम यहाँ पे जब 8 9 और 10 पे आ जाते हैं तो 10 को हम a नाम दे देते हैं, 11 को b, 12 को c, 13 को d, 14 को e और 15 को f नाम दे रहे हैं। तो ये हमारे पास ऑक्टल जो है वो हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जिससे हमारे पास ये वैल्यू आ गया A7 16 हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। अब हम ये कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में। तो ये हमारे पास 7 है तो 7 की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाता है। ये हम 4 वैल्यूज लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 और 1। तो ये हो जाएगा 7 क्योंकि ये 4 होता है, ये 2 होता है और ये 1 होता है। ऑलरेडी हमने पहले ये चीज़ें डिस्कस की है। और ये हो जाएगा a, तो a का हमारे पास 10 है तो ये 7 10 जो हम लिखेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 8 0 1 0।
तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। अब हम इसका पेयर लेंगे 3 का, क्योंकि हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा ये 3, ये 1 2 3, ये हो जाएगा ये 3, और ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हम एक 0 एक्स्ट्रा लिख देंगे क्योंकि ये भी हमारे पास इसके साथ जो है 3 का पेयर बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ये किस तरह आता है साइड स्क्रीनशॉट में आपको नज़र आता है। तो इस टेबल से हम ये लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 0 1 0, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले हमने ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो ये वैल्यू हमारे पास आया था। तो इसको हमने दोबारा ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। आपको साइड पे स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, जो हमने पहले ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था तो ये वैल्यू आई थी। अभी उस हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, जो ऑलरेडी हमने पहले ट्यूटोरियल में की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।